नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। देखिए, समदूरस्थ का मतलब क्या हो? समान दूरी पर हो। स्पष्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है हमको, ठीक है, जो उस बिंदु से समदूरस्थ है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2, -5 और दूसरा दिया है -2, 9। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स और इसको हम लोग बोलते हैं वाई। ठीक है, देखिए अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि युग्म जो होगा क्या होगा? x, 0 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर y है और x है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु अगर होगा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0, y। स्पष्ट है। चलिए, तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि x, y लेना है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जो कि एक्स अक्ष पर है और यहाँ से समदूरस्थ कोई 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है कितना दिया है? तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -5। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है -2, 9। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु P है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कोऑर्डिनेट मानेंगे? x, 0 मान लेंगे। स्पष्ट है, क्योंकि ये x बिंदु पर है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PA और PB, मतलब इसका ये है कि यहाँ से यानी कि P बिंदु से A की जो दूरी है वही दूरी P से B की दूरी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हमें क्या करना है कि PA बराबर PB निकलना है। स्पष्ट है। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको हम निकाल लेते हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए P का पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? तो x, 0 लिखेंगे। स्पष्ट है। क्या लिखेंगे? x, 0। और यहाँ पर A का जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे 2, -5 लिखेंगे और B का जो पॉइंट लिखेंगे -2, 9 लिखेंगे। स्पष्ट है। अब क्या निकालना है हमें कि PA बराबर PB। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र हम आपको पिछले वाले वीडियो में बतलाए थे कि यहाँ पर दूरी सूत्र को हम लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। इसका एक और फार्मूला होता है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बराबर है तो हम बराबर कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये मेरा PA है, तो हम लोग क्या करेंगे? P और A है। ठीक है, तो P वाले कोऑर्डिनेट को हम मान लेंगे x1 y1। ठीक है, और A वाले को मान लेंगे x2 y2। अब इसी के अनुसार यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? x1 है, तो x1 का मान कितना है? तो x है। देखिए x1 का मान x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x - x2। देखिए x2 का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 - y2। देखिए y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है 0 और y2 का मान है -5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 - 5। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी क्या है? स्क्वायर में है और रूट को चढ़ा देंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेरा PB है। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे P और B हैं, तो P वाले को मानेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। अब इसी के अनुसार वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x1 का मान कितना है? तो x1 का मान रखेंगे x और x2 का मान रखेंगे -2। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर मेरा है x1, तो x1 का मान कितना है? x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x
माइनस x2। देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है यहाँ पर -2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y1 माइनस y2। देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 0, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग 0 माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे तोड़ेंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर a माइनस बी हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्पष्ट है, हमें क्या करना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर इसको भी तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a का मान कितना है मेरा x है x, और b का मान कितना है, तो b का मान है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसी के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 0 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, चलिए अब क्या किए हैं कि देखिए रूट से रूट कट गया है, दोनों बगल रूट है, तो यहाँ रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, इसलिए हम इसको रूट में नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, देखिए 0 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रूट तो हट गया है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 25। स्पष्ट है, चलिए बराबर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसी के आधार पर उसको भी बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस देखिए -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 29। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 में गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। ठीक है, प्लस देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 81। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ भी x स्क्वायर है प्लस में और यहाँ भी x स्क्वायर है प्लस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 4x है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 4x है, तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, बराबर देखिए 81 है तो यहाँ पर कर देंगे 81, और 29 जो है प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 29। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4x और -4x, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8x, बराबर, और यहाँ पर घट करके आ जाएगा 52। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये वाले 4 को हमने इसमें नहीं जोड़ा है, तो अब हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, वो छूट गया था, चलिए अब यहाँ पर जोड़ दिए हम, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8x बराबर 52 और 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -56/8। ठीक है, माइनस ऊपर हो जाएगा क्योंकि बट्टा के नीचे में माइनस नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56, यानी कि यहाँ पर जो x का मान आया कितना आया, माइनस में आया है 7। स्पष्ट है, अब हमें क्या निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x अक्ष पर हमने बिंदु को क्या माना था, P को हमने माना था x, 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर x का मान कितना आया है, माइनस में 7 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।